ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना धनु के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बोले कि मेरी धनु चंद्र राशि है तो अलग राशिफल बने, मेरी धनु लग्न राशि है तो अलग राशिफल बने। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। कुछ लोग ये भी बोलते हैं किस पे आधारित है। ये राशिफल है, कुंडली का विश्लेषण नहीं है। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताऊँगा, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है धनु के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न को तो हम देखेंगे ही हर बार की तरह, लेकिन इस महीने की कुछ विशेष चीज़ें हैं। वो है ग्रहण का लगना, मंगल सूर्य का नीच का होना और आपके लग्नेश का वक्री होना। सबसे पहले हम लग्न पर प्रभाव देखते हैं कि लग्न पर किस किस चीज़ का प्रभाव या किन किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। एक ही ग्रह है जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट 20 तारीख तक रहेगा, वो है मंगल। और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो उनका कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही प्रभाव रहेगा। क्योंकि धनु भी एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए सप्तम से उनका लग्न को देखना, यानी कि आपके अंदर एग्रेशन पूरे महीने रहेगा, एटलीस्ट 20 तारीख तक। लेकिन वो क्योंकि पंचमेश है और यहाँ पे बैठकर राजयोग बना रहे हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ये लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी केंद्र में बैठकर जब लग्न को देखते हैं तो लक्ष्मी बढ़ने के जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर जब मंगल बैठे हैं सप्तम में, राजयोग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि पंचम यानी कि त्रिकोण और केंद्र का या केंद्र त्रिकोण राजयोग जिसको कहते हैं वो बना हुआ है, तो 20 तारीख से पहले प्रमोशन आदि के भी आपके योग बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, महीने के शुरुआत से ही खर्चों पर लगाम रखनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चे आपके बहुत बढ़ते रहेंगे। ये मंगल नीच अभिलाषी है, यानी कि नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा, अपने बर्ताव को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, स्पेशली जब आप पब्लिक में हैं, यानी कि जब आप लोगों के बीच में हैं। क्योंकि कि ऐसा महीना है जब आपको बहुत जज किया जाएगा। आप देखेंगे आपकी छोटी छोटी बात को जज किया जाएगा और इसके कारण आपकी एक गलत इमेज भी बन सकती है। और एक बार अगर पब्लिक में इमेज गलत बन गई तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस जाते हैं, आपकी इमेज ख़राब हो गई, तो जब तक वो आप ऑफिस छोड़े कि नहीं तब तक वो चीज़ें फिर ठीक नहीं होती। या किसी भी चीज़ में इसको मान लीजिए, तो आपको इस अपनी इमेज को लेकर इस महीने बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि मंगल सप्तम में है और मंगल दोष बना रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद भी वो मंगल दोष ही बनाएंगे जब राशि बदलेंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए भी ओवरऑल कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, जो विदेश जाने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा है। ग्रहण की बात करें तो 2 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा आपके 10वें घर में। सूर्य ग्रहण होगा ये, लेकिन ग्रहण का प्रभाव बहुत चीज़ों पर होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण तो लग रहा है क्योंकि सूर्य केतु के साथ है और चंद्रमा के साथ है, क्योंकि ये अमावस्या का टाइम होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को लगेगा। अब यहाँ पे बुध भी इन्वॉल्व हो गए, ग्रहण का प्रभाव है और बुध भी इन्वॉल्व हो गए। और जब ये ग्रहण लग रहा है तो 8वें घर के स्वामी चंद्रमा भी इन्वॉल्व है। ये कार्य क्षेत्र में मिला जुला प्रभाव देगा। उनके लिए बहुत अच्छा जो जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। हो सकता है इसी बीच में आपको कोई जॉब ऑफर आ जाए इसके आसपास ही। जिनकी दशा अंतर्दशा ठीक ठाक चल रही है उनके लिए कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी, अनिश्चितता, गलतियां हो सकती है। उनके लिए थोड़ा सा उनको बॉसेस की सुननी पड़ सकती है, गलती के कारण फोकस हट जाएगा तो कुछ ब्लंडर ऑफ मिस्टेक भी हो सकती है।
बुरा होगा उनके लिए जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब है और कुंडली में योग भी थोड़े से वीक है, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने की नौबत आ सकती है। मैंने शायद त्रैमासिक राशिफल में बताया था इसको, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा महीने के शुरुआती भाग में। और क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो फैमिली लाइफ पर और इमोशनल लाइफ पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसकी एक बहुत खासियत है इस ग्रहण की, कि ये वो समय होगा जब आपके कर्म भाव पर 7 ग्रहों का प्रभाव होगा। 4 तो बैठे हैं, यहाँ दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। मंगल की दृष्टि है 5, गुरु की दृष्टि है 6 और राहु का भी प्रभाव है ही 7। 7 ग्रह कर्म भाव पर। करियर में बड़े बदलाव लाने का टाइम है। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं, यहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अपनी रोल बदलना चाहते हैं, यहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और नहीं भूलना चाहिए, कर्म भाव है सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव, सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्र भाव। इसीलिए ये जो समय है, ये पूरे जीवन में बदलाव लाने का, अपने कर्मों को सुधारने का है, अपने कर्मों को अलाइन करने का है। बहुत अच्छा समय है। आप जो भी करना चाहते थे, इस समय बैठिए, एनालाइज कीजिए। आपके विचार और आपके कर्म के बीच में, मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, लेकिन आने वाले टाइम में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, ये जो आपके भाव हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी सोच है और कर्म है, उनमें एक अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगी, एक हार्मनी होना शुरू हो जाएगी। तो एक प्रकार से अच्छा भी है। गुरु वक्री हो रहे हैं, ये आपके लिए मिश्रित प्रभाव देगा। अच्छा क्या है, मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी देख लीजिएगा। लग्नेश वक्री हो रहे हैं, चौथे घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, दुश्मनों पर हावी, कंपटीशन के लिए अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा। लेकिन क्योंकि लग्नेश वक्री हो रहे हैं, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, छोटी छोटी बातें आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी वीक है, तो ये जो गुरु का वक्री प्रभाव है, ये फ्रस्ट्रेट बहुत करेगा। इसके बाद गोचर की बात करते हैं जो इस महीने में होंगे। बुध का सबसे पहला गोचर होगा, वो 10 तारीख को आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे और शुक्र के साथ युति कर लेंगे। ये अच्छा है क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग अगर आपके लाभ स्थान में लगेगा, तो ये 10 से 13 तारीख, भले ही 3 दिन का समय है, इसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध जो है आपके दशमेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। करियर हो, बिजनेस हो, जो एक अनिश्चितता ग्रहण ने दी थी, वो बुध के गोचर के बाद ठीक होगी, क्योंकि बुध एक अच्छे स्थान में जाकर बैठ गए। और यहाँ से दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे। ये लाभ स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है, पैसा भी आएगा, सकारात्मकता, क्रिएटिविटी, सब कुछ होगा। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 13 तारीख को, और शुक्र आपके 12वें घर में चले जाएंगे। एक ऐसा भाव जहाँ पर केवल मात्र शुक्र अनकंडीशनली अच्छा प्रभाव देते हैं। ये व्यय भाव है, लेकिन बाकी सारे ग्रहों का व्यय हो जाता है, शुक्र का नहीं होता। ये नहीं समझना चाहिए कि 12वें घर में बाकी सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे जाके और बली हो जाते हैं। जहाँ बाकी जो ग्रह हैं वो यहाँ पे आकर उनका जो कारकत्व है वो डिमिनिश हो जाता है, शुक्र का बढ़ जाता है। शुक्र का 12वें घर में आना 13 तारीख को आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। किन किन चीज़ों में जा दे सकता है? 11वें घर के स्वामी 12वें घर में, विदेश से लाभ। कई लोग इंडिया में MNC में काम करते हैं, उनको यहाँ पे अचानक से लाभ मिल सकता है। अब अक्टूबर का महीना है, धीरे धीरे करके दिवाली पास आ रही है, तो कई कंपनीज इस टाइम पे बोनस अनाउंस करती है, कुछ और चीज़ें अनाउंस करती है, तो वहाँ पे लाभ हो सकता है। और क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट हो गया है, तो जॉब चेंज के भी बहुत अच्छे ऑफर यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। जॉब चेंज का योग तो बन ही गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, तो कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज बहुत आराम से हो सकती है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और मंगल का गोचर होगा। सूर्य 17 को और मंगल 20 को, और दोनों ही नीच के हो जाएंगे। सूर्य आपके लाभ स्थान में और मंगल आपके अष्टम में। सूर्य का 11वें घर में आना कोई बहुत बुरा नहीं होता, और भले ही नीच के हैं, वो भी मैं हमेशा बताता हूँ कि पैसों के लिए बुरा नहीं होता। यहाँ पर अगर हम देखें तो लाभ स्थान के भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, और वो आपके 10वें और 7वें घर के स्वामी बुध के साथ है। यानी कि बिजनेस हो या करियर, दोनों में ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। नीच के ग्रह बदलाव से कुछ लाभ देते हैं, लेकिन नीच का ग्रह है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। इसका क्या रिजल्ट मिल सकता है? आपके जो मैंने इमेज की बात करी थी ना, करियर बिजनेस दोनों में ही कोई ना कोई आपकी इमेज खराब करने का प्रयास करेगा।
तो थोड़ा सा उससे बचिएगा। और सूर्य बुध साथ में आगे, स्पेशली नीच के, कोई सरकारी कार्यों में बाधा, अथॉरिटीज़ से काम अटक सकता है, और इवन बॉसेस से भी यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल का गोचर अष्टम में, ये मिश्रित है, क्योंकि अच्छा क्या है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और ये मंगल बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे रहने वाले हैं। अब मंगल यहाँ पे जनवरी तक हिलेंगे नहीं बीच में, क्योंकि वक्री हो जाएंगे, लेकिन विपरीत राजयोग मंगल का इतने टाइम, यानी कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, बदलाव लाने की क्षमता। अब देखिए मंगल लाभ को देख रहे हैं, जहाँ पे एक और नीच का ग्रह है। नीच के ग्रह में एक विशेषता होती है कि उनके अंदर बदलाव लाने की क्षमता तो होती ही है, लेकिन वो बाय हुक या बाय क्रुक किसी तरह से बदलाव लाते ही हैं। उच्च का ग्रह सोचेगा, कहीं मैंने ये किया तो मेरा नाम तो खराब नहीं हो जाएगा, कहीं मैंने ये किया तो मेरी पहचान तो नहीं बिगड़ जाएगी, ये कहीं मेरे स्तर का काम तो नहीं, कहीं मेरे स्तर से नीचे का काम तो नहीं है। जिनका नीच का ग्रह होगा ना, वो किसी भी तरह से सक्सेस पाना चाहते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आज के टाइम में नीच का ग्रह होना ज़्यादा अच्छा है rather than कि उच्च का ग्रह। श्री रामचंद्र की जी के कुंडली में कई सारे ग्रह उच्च के थे, पर उनका जीवन कोई सरल नहीं था। खैर वो तो पहले की ही बात है, क्योंकि वो कर्म पे आधारित था, वो अलग कहानी है। लेकिन ये बताने का बस एक विशेषता होती है कि जरूरी नहीं कि उच्च के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दें, और जरूरी नहीं कि नीच के ग्रह कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव दें। श्री राम जी की जो कुंडली है अब जो हमें अवेलेबल है, वो अवश्य दिखाती है कि बहुत एक ऋणानुबंधन था। शिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं पे वो हो गया था कि उनको जन्म लेना पड़ेगा, और जो नारद जी के साथ एक कहानी है, खैर वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टॉपिक से नहीं भटकना। तो मंगल जो है वो आपके लाभ स्थान को देखेंगे, और मंगल आपके धन स्थान को देखेंगे, तो ये धन के योग अवश्य बनाते हैं, और अचानक से धन के योग बनाते हैं। और यहाँ पे आपके पनफरा स्थान एक्टिवेट हो जाएंगे 2, 5, 8, 11। बहुत बड़ा कोई धन का लाभ धनु वालों को इस महीने हो सकता है। 2, 5, 8, 11 कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? ये पनफरा स्थान होते हैं। 2 को मंगल देख रहे हैं, 5 के स्वामी हैं, 8 में बैठे हैं, 11 को देख रहे हैं। 2, 5, 8, 11 बड़े धन की प्राप्ति अवश्य आपको इस महीने में प्राप्त होगी। इसके बाद एक और गोचर होगा, बहुत महीने के अंत में होगा, बुध का 12वें घर में चले जाएंगे। क्योंकि इस महीने में ज़्यादा कुछ है नहीं उनका प्रभाव, तो मैं ज़्यादा अंकित नहीं करता, फिर भी बुध 12वें घर में चले जाएंगे, तो जॉब चेंज का फिर से महीने के अंत में भी अच्छा योग बन रहा है। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, पूरा ही महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन इस महीने, पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेंगे। आपकी जो स्पिरिट है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी। चेंजेस का मौका मिलेगा हर क्षेत्र में, करियर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ। अपने डर पर काबू पा पाएंगे, दुश्मनों को हरा पाएंगे। आपकी जो टॉलरेंस क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। कई चीज़ों में सफलता मिलेगी, अधिकतम कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके डिज़ायर्स बहुत हावी रहेंगे आप पर, और वो आपको पूरा करने पर अपने डिज़ायर्स को मजबूर करेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट होता है, अपने दुश्मनों को पहचान पाएंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा काम किया तो इवन अगर जॉब की ही बात करें तो अच्छे लोगों की नज़र में आ सकते हैं। नॉर्मल जीवन की बात करें तो आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं जो आपको गाइड करें। और एक और चीज़ है कि धीरे धीरे करके अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास बढ़ता जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? आप लोगों के बारे में बहुत सोचेंगे इस महीने, कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो मेरे बारे में क्या कह रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। ये चीज़ तंग करेगी। जल्दबाजी में बहुत काम करेंगे, ये चीज़ गलत तंग करेगी। कई जगह पे आप मौन हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, वो इस महीने नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बच के रहिएगा। बहुत स्पष्टता है कि कोई ना कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति है जो आपके विरुद्ध कुछ करना चाह रहा है, बल्कि षड्यंत्र रचता है। आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा नुकसान देने के लिए रेडी रहते हैं। तो थोड़ा बच के रहिए, अपनी संगत को सुधारिए। इस महीने विद्रोही आपका स्वभाव रहेगा, और उसके कारण कई प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नहीं है उनको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे। महीना बुरा नहीं है, जो भी मैंने नेगेटिव अंकित किया उस पर ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने बताया है सामान्य विश्लेषण में, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो महीने के शुरुआती भाग में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। गुस्सा बहुत रहेगा पूरे ही महीने। अब देखिए, मंगल का 10वें घर पर प्रभाव है, मंगल का लग्न पर प्रभाव है। लग्न पर प्रभाव, अब मंगल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंगल उग्रता है, धनु उग्रता है। ये भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ये अग्नि तत्व की राशि है जो आपके लग्न भाव में पड़ती है।
तो मंगल आपके 10वें घर को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में एग्रेशन। मंगल लग्न को देख रहे हैं, आपके अंदर एग्रेशन। और मंगल आपके वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी में एग्रेशन। गुरु लग्नेश है, 6ठे घर में फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन। 10वें घर पे फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देना, और यही वाणी के स्थान पर भी देख रहे हैं। अब ये मंगल की उच्च की राशि है और गुरु की नीच की राशि है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको इस महीने करियर में बहुत ज़्यादा तंग करेगी वो है आप बहुत उग्र हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा। आप देखिएगा प्रभाव सितंबर से ही दिखना शुरू हो गया होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रिएक्ट कर देना, आपा खो देना, कुछ बुरे शब्दों का उपयोग, बुरे जेस्चर्स का उपयोग, और बहुत टिमिड रहना, ये सारी चीज़ें ना आपको तंग करेंगी। तो थोड़ा सा इन सब पर आपको काबू पाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है सामान्य विश्लेषण में, और जिनका दशांत दशा अच्छी नहीं चल रही, तो काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। वैसे मंगल सप्तम में है, जिनका दशांत दशा अच्छी चल रही है उनके लिए 20 तारीख तक इवन प्रमोशन के योग के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद जो ग्रह के परिवर्तन होंगे उनका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। जैसा मैंने कहा था कि बुध का गोचर जैसे ही लाभ स्थान में होगा तो करियर में पैसा बढ़ने के योग हो सकते हैं। 10 तारीख को बुध आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, और क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं तो उनका इम्पैक्ट डायरेक्ट रहेगा। और सूर्य भी क्योंकि 10वें से दूसरे घर में आ जाएंगे 17 तारीख तो कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद इस महीने बहुत ज़्यादा है। लेकिन सूर्य का नीच का होना वो भी लाभ स्थान में, आपका अपने बॉसेस से स्पेशली बहुत झगड़ा बड़ा 17 तारीख के बाद हो सकता है। न केवल झगड़ा होगा, वो आपको डिमीन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नवम से 12वें में भी मंगल आ जाएंगे, और ये इम्पैक्ट दिखा रहा है कि आपके बॉसेस डेलिबरेटली आपको तंग करेंगे। तो 17 तारीख के बाद का जो समय है ना कार्य क्षेत्र में, बॉसेस से बच के रहिएगा। एक और इम्पैक्ट है, क्योंकि इतने सारे ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, इस महीने अगर कुछ भी अच्छी जगह अच्छी चीज़ नहीं जाती आपके साथ ना, कुछ भी आपके फेवर में नहीं जाता कार्य क्षेत्र में, आप एकदम उदास हो जाएंगे या फिर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं आ पाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि गुरु वक्री होकर स्ट्रांग होकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगे भी ना, ये गुरु आपको उन सबसे निकलने की मदद करेंगे। तो मिश्रित सा थोड़ा महीना दिख रहा है, बुरा कतई नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रहण 10वें घर में लग रहा है ना, तो एक ऊर्जा का इम्बैलेंस अवश्य आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि मिलकर काम करना पड़ेगा इस महीने, टीम वर्क का ज़्यादा योग बन रहा है। करियर को समझने का विशेष प्रेडिक्शंस, नवांश कुंडली नहीं, विशेष प्रेडिक्शंस, मिलकर काम करने का मौका मिलेगा आपको, चीज़ों को समझने का अवसर मिलेगा, और अपने कार्य क्षेत्र में कंट्रोल आता रहेगा, अच्छे बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने थोड़ा सा रिलेशनशिप पे काम किया अपने कलीग्स के साथ, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यानी कि अगर प्रॉब्लम किसे चल रही थी, या फिर इवन आपको सहायता भी मिल सकती है। अगर आपका बुरा टाइम आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस महीने कि अपने कलीग्स से बिगाड़िएगा मत, बल्कि थोड़ा सा बनाकर रखिएगा। आपके वही कलीग्स आपके थोड़े से काम आ सकते हैं बुरे टाइम में, कुछ अचीव भी कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा गुरु का प्रभाव है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस महीने, आएगी, लेकिन उसको सॉल्व भी कर लेंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि आपको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे। मैंने वाणी की बात करी थी, यहाँ से वो भी आ रहा है। काम का बर्डन बहुत रहेगा, बॉसेस बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे। आप देखेंगे अक्टूबर में जो एक्सपेक्टेशन है ना आपसे, वो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगी, और फिर उसका एक बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अपने करियर को कंपेयर मत कीजिएगा किसी से। कभी कभी होता है हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, वो मत कीजिएगा इस महीने, उसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ओवरऑल ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना ऊर्जा बहुत इम्बैलेंस है, इसलिए कभी कभी लग सकता है ऑन द नेगेटिव साइड है, लेकिन इतना नेगेटिव है नहीं। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना वैसे देखा जाए तो ठीक है। कारण क्या है कि सप्तम में 20 तारीख तक मंगल रहेंगे, और मंगल क्या है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो अच्छा है। सप्तम से पंचम में भी शुक्र रहेंगे 13 तारीख तक, अगर अपनी ही राशि के हैं, ये भी अच्छा है। बस ये है कि सप्तम से 12वें में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। वक्री ग्रह अचानक से चीज़ें बदलते हैं, तो ऐसे खर्चे इस महीने होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, वो चीज़ आपको थोड़ा तंग करेगी। एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ की बहुत ध्यान दीजिएगा कि सप्तम से चौथे भाव में ग्रहण लग रहा है, इसके दो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। एक, कभी कभी आपका अपने बिजनेस में मन नहीं लगेगा। दूसरा, जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं ना,
उनको इस महीने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि देखिए साथ में रहकर बिजनेस करने के फैमिली के साथ बहुत एडवांटेजेस भी हैं। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वही ट्रस्ट इश्यूज मतलब कि ट्रस्ट होता है एक दूसरे पर, कंफर्ट लेवल होता है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होता है ना तो उसका नेगेटिव सबसे इम्पैक्ट ये होता है कि पूरा परिवार टूट सकता है। तो स्पेशली जिनका फैमिली बिजनेस है ना, उनको इस महीने बहुत केयरफुल रहना है। और जिनका फैमिली बिजनेस नहीं है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने पारिवारिक जीवन की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को अपने बिजनेस पर हावी नहीं होने देना। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। थोड़ा सा ग्रहों के गोचर पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। शुक्र 12वें में आ जाएंगे 13 को, और बुध आ जाएंगे लाभ स्थान में 10 को। सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 17 को, और मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 20 को। ठीक है, तो इसमें से इम्पैक्ट बिजनेस पर किसका रहेगा? मंगल का रहेगा, क्योंकि सप्तम से दूसरे में आ गए और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से 20 तारीख के बाद बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन क्योंकि नीच के ग्रह हैं थोड़ा बच के भी रहेगा। कभी कभी यहाँ पे कोई फेक एग्रीमेंट, कोई फेक ऑफर, कोई गलत टाइप का ऑफर भी आ सकता है। सप्तम से त्रिकोण में नीच के सूर्य हैं, ये सरकारी इम्पैक्ट दिखाता है। जो बिजनेस करते हैं उनको सरकार से प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, तो यहाँ पे एक सरकारी इम्पैक्ट या सरकारी बाधा आपके लिए दिख रही है। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका ठीक ही है, पैसा अवश्य बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं वो भी ग्रहण युक्त होंगे, उन पे ग्रहण नहीं लग रहा, लेकिन बुध जब यहाँ पे होंगे तो उन पर भी ग्रहण रहेगा। तो महीने का जो शुरुआती भाग है ना, यहाँ पर कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अदरवाइज ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पैसा तो अवश्य देके जाएगा। हाँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ का एक इम्पैक्ट दिख रहा है, उससे अपने आप को दूर रखिएगा, अदरवाइज ये महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने अपने कलीग्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी अथॉरिटी वापस लाने की कोशिश कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शांत रखिएगा अपने मन को, अपने चित्त को, उसकी आवश्यकता बहुत होगी। अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचिए, ज़्यादा किसी की हेल्प करने के बारे में मत सोचिए। और कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति अपना काम तो अच्छा करता है लेकिन उसकी मार्केटिंग आदि पर ध्यान नहीं होता, तो अपने बिजनेस की मार्केटिंग पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि लोग खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान इस पर देना पड़ेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ फोकस, मेंटली कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड हो सकते हैं और उसके कारण गलतियाँ हो जाएंगी। और कार्यों को डेलिबरेटली पूर्ण ना करना, चलो कल कर लेंगे, यहाँ पे एक भी आपने ये कार्य छोड़ा ना कि कल कर लेंगे, तो फिर कल बहुत लंबा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुरा तो महीना नहीं है, जो भी मैंने नेगेटिव कहा उसका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम के लिए महीना अच्छा है, लाभ स्थान पर शुक्र का प्रभाव बने, पनभरा स्थान के बारे में भी कहा था, तो साफ दिखा रहा है कि इनकम तो बढ़ेगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन नहीं हैं, अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है। खर्चों की बात करें, क्योंकि शुक्र 12वें घर में जा रहे हैं तो महंगे खर्चे होंगे इस महीने। 13 तारीख के बाद तो बहुत बड़े बड़े खर्चे होंगे, और क्योंकि 12वें घर के स्वामी 20 तारीख तक आपके लग्न भाव को देखते रहेंगे, तो खर्चे तो होते ही रहेंगे। लग्नेश का भी छठे घर में होकर वक्री होना, ये भी इंडिकेट करता है कि अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। किन किन चीज़ों पर खर्चे होंगे? सेहत पर बहुत बड़ा खर्चा इस महीने दिख रहा है, स्पेशली आपकी सेहत पर, जो कि डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि सेहत खराब होगी। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो सामाजिक चीज़ों के लिए आपको करने पड़ेंगे, कोई शादी ब्याह है घर में, कोई पार्टी है। कपड़ों पर, लग्जरीज पर बहुत खर्चा होगा, यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही अपनी सेहत को बेटर करने के लिए भी आप बहुत खर्चा करेंगे। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उन पर बहुत खर्चा होगा, और अपने घर के सौंदर्यीकरण पर इस बार आप कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने जा रहे हैं, तो खर्चे तो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस हैं, लेकिन केवल 20 तारीख तक, उसके बाद चांसेस थोड़े से कम ही हैं। नए रिलेशनशिप की संभावना है, पूरी संभावना है कि इस महीने चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक हो सकती है मतलब कि रिलेशनशिप नया स्टार्ट हो सकता है। अगर बातचीत किसे चल रही थी तो पूरा ही महीना एक प्रकार से अच्छा है, आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली जब शुक्र और बुध मिलकर आपके पंचम को देखेंगे। ये टाइम होगा
10 से लेकर 13 तारीख, इसके आसपास कुछ दिनों के अंदर एक नया रिलेशनशिप होने की संभावना अच्छी है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ठीक ठाक महीना, कोई बुरा महीना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शनि का प्रभाव है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम चल ही रही होगी। इस महीने अच्छी चीज़ है कि शुक्र का प्रभाव रहेगा 13 तारीख तक, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर बुध भी देखेंगे, और बुध का भी, क्योंकि वो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, ठीक है, आपके लिए बाधकेश है, लेकिन कम्युनिकेशन का स्तर बेटर होगा। जो प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में वो आएगी 20 तारीख के बाद, जब मंगल आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और 17 तारीख को नीच के सूर्य पंचम को देखना शुरू कर देंगे। तो मेनली 17 तारीख के बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या होगा? गुस्सा, ईगो, शक और फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम। और जब मंगल अष्टम में आ जाएंगे, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो झगड़े उन चीज़ों पे होंगे जो निंदनीय है, बल्कि जिन पे झगड़े होने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआती भाग तो महीने का बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही महीना अपने अंतिम पड़ाव पे आएगा, वहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, इस महीने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ज़्यादा दिख रहे हैं। गुस्सा रहेगा आपकी साइड से थोड़ा सा ज़्यादा, उस पर कंट्रोल, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, पैसों आदि की बात मत कीजिएगा। अपने कॉमन फ्रेंड से भी दूर ही रहेगा। कभी कभी होता है कि ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहिए एज अ कपल, ये वही टाइम है, अपने आप को सीमित रखिएगा, ज़्यादा अथॉरिटी मत दिखाइएगा। आप इस बार ना बहुत अथॉरिटेटिव दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहेंगे। धनु का थोड़ा सा नेचर होता है अथॉरिटेटिव, क्योंकि अग्नि तत्व है और क्षत्रिय एक राशि है। हम धनु क्या है, धनु का सिंबल क्या है, वो धनुर्धर है, तो डिमांडिंग होते हैं, वो अथॉरिटेटिव होते हैं। और ये ये चीज़ इस महीने ज़्यादा दिख भी रही है। मंगल का प्रभाव क्योंकि रहेगा 20 तारीख तक, तो अपने इस नेचर पर अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल पा लिया तो अवश्य आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अन्यथा इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। गुस्से पर अगर कंट्रोल कर लिया, थोड़ा बहुत रिएक्टिव कम रहे, तो ये महीना ठीक ठाक जाएगा। नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम होगी ही। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा तो कष्टकारी है वैवाहिक जीवन। कारण क्या है? मंगल दोष। प्रभाव तो सितंबर से ही दिख गया होगा, लड़ाई झगड़े हो गए, उग्रता हो गई, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो गए। अब यहाँ पर आपके जो 7वें घर के स्वामी हैं बुध, वो शुरू में ही ग्रहण युक्त हो जाएंगे। उन पे ग्रहण नहीं लग रहा, सूर्य पर लग रहा है, क्योंकि लेकिन ये प्रभाव में है सीधा, क्योंकि उन्हीं की राशि में हो रहा है ये सब कुछ, और वो सप्तमेश में है, और बुध यहाँ पे इन्वॉल्व है डायरेक्टली। और यहाँ पर सप्तम से 12वें घर में गुरु भी वक्री हो रहे हैं। अब सप्तम से 12वें में गुरु का वक्री होना यानी कि ईगो क्लैशेस। ये महीना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की लड़ाई का रहेगा, ये महीना ईगो क्लैशेस का रहेगा, और ये महीना इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आएगी। आपके जो इन लॉज हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके कारण, ईगो क्लैशेस के कारण। और जैसे मैंने कहा कि कौन श्रेष्ठ है, किसने ज़्यादा किया, कौन ज़्यादा कमाता है, अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते हैं तो किसने कितना किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ये सारी चीज़ें इस महीने बहुत होंगी। एकमात्र जो सेविंग ग्रेस है वो है शुक्र का यहाँ पे होना, और वो पंचम को देखेंगे और सप्तम से त्रिकोण में है, बचा के रखेंगे 13 तारीख को। लेकिन 13 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी 17 तारीख के बाद और फिर 20 तारीख के बाद। कारण क्या है कि 17 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे पंचम 11वें घर में, नीच के हो जाएंगे, और बुध के साथ बैठे होंगे, और मंगल 20 को यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन दो राशि परिवर्तन का स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। कारण सूर्य नीच के हो रहे हैं, क्यों इम्पैक्ट रहेगा? सबसे पहले तो सप्तम से पंचम में है, तो एक थॉट प्रोसेस मैच नहीं होगा। और ये नीच के किसके साथ हो रहे हैं? बुध के साथ, जो सप्तमेश, यानी कि नीचतापूर्ण हरकतें, उन चीज़ों पे बहस जो नहीं होनी चाहिए। तुमने ये यहाँ पे क्यों रख दिया, तुमने तौलिया बेड पे क्यों फेंक दिया, ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, आवाज़ क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उन पे झगड़े इस महीने बहुत होंगे। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, और सूर्य का प्रभाव है, तो जैसे मैंने कहा ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, और इसका इम्पैक्ट होगा इस महीने। और मंगल का प्रभाव, मंगल तो ये मंगल दोष बना, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग मंगल दोष होता है ना वो यही होता है, और नीच के भी मंगल है। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैरिड लाइफ में दिक्कतें भी आगे बढ़ती रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर काम कीजिए।
रिलैक्स रहिएगा, पुरानी चीज़ों को मत बीच में आने दीजिएगा। इस महीने पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत झगड़े होने वाले हैं। एक अच्छा पॉइंट इस महीने का मुझे लग रहा है वो है कि जो कपल्स बेबी प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए महीना अच्छा है। वो भले ही नेचुरल कंसीविंग हो, और स्पेशली क्योंकि बृहस्पति छठे घर में है, जिन दंपतियों को अननेचुरल तरीके से कंसीविंग करने का प्रयास कर रहे थे वो, उनके लिए भी महीना ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं बस ये कहूँगा कि ये महीना ईजी नहीं है। कभी कभी ऐसे में ना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, चलो अभी ख़राब है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। एक ये उम्मीद ही बहुत अच्छी होती है। किसी को यही बोल देना कि चलो भैया अभी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, हो सकता है अगले साल तक ठीक हो जाए, तो वो उम्मीद में ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता आ जाती है। वैसा ही आपके साथ है कि अगर इस महीने थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है भी, तो भी फ्यूचर को लेकर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा, चीज़ें ठीक होंगी। एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत बंद मत कीजिएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ हो गया आजकल की झगड़ा हुआ तो बातचीत बंद। ये अगर इस महीने हुआ ना, तो जो झगड़ा तो भले ही छोटा हुआ हो, उसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करना आपने बंद किया तो फिर उसका बहुत बुरा एक प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से आ रहे हैं, इस पर अभी काबू पा लीजिए, क्योंकि जब आने वाला समय है, जब शनि आपके अगले साल चौथे भाव में आएंगे, तो वहाँ पे तो फिर ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। तो इन पर अभी से काबू पा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, महीना बुरा तो नहीं है बल्कि अच्छा ही है। पंचम पर शुक्र का प्रभाव रहेगा 13 तारीख तक, फिर बुध का प्रभाव आ जाएगा जो कारक हैं स्टडी के स्टूडेंट्स के। पंचमेश राजयोग बनाकर बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग। छठे घर में गुरु हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल महीना ठीक ही है। एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं, वो भूल गया मैं। शुरुआती जो 10 दिन हैं वो अच्छे हैं, बस यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस। बीच के जो 10 दिन हैं वो ठीक है यहाँ पर, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। अंतिम 10 दिन सबसे अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा, महीना ये अच्छा ही दिख रहा है, बस क्योंकि ग्रहण का प्रभाव है और ग्रहण पंचम से छठे में लग रहा है, पंचम से छठे भाव में। और यहाँ पर जब पंचम से छठे भाव में लग रहा है और यहाँ पे बुध भी इन्वॉल्व है, इसी कारण से फोकस की कमी थोड़ा शुरुआती भाग में महीने के हो सकती है, और एक डर का एहसास रहेगा शुरुआती भाग में। उसके बाद जैसे जैसे महीना आगे जाएगा चीज़ें ठीक होती जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, धोखा मिल सकता है आपके आसपास के बच्चों से, आपकी संगत से। किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। जल्दबाजी से बचना है, लेकिन इस महीने बहुत कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली का सपोर्ट इस महीने बहुत रहेगा। इमोशनल लेवल हो या फाइनेंशियल लेवल हो, हर चीज़ पे फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और अगर कम्युनिकेशन पे काम कर रहे थे तो उसका भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये महीना आपका ठीक है, अच्छा है। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, ये महीना ठीक है, लेकिन क्योंकि गुरु का छठे घर में वक्री होना या वक्र प्रभाव हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा क्या चीज़ें तंग करेंगी? इंडाइजेशन, एसिडिटी, बीपी के इश्यूज़ जिनको है बहुत दिक्कत होगी। लोअर बैक में बहुत दर्द रहा करेगा। और स्पेशली जिनको हृदय संबंधित रोग हैं उनको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन नसों के रोग, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, आँखों के रोग और फीवर आदि भी आपको हो सकता है। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर पुनः इन्फेक्शन, चोट लग सकती है, इंजरी के योग हैं। हम महीने के मध्य भाग में सर के रोग हैं, सर से संबंधित रोग हैं, एंग्जाइटी, मानसिक विकार। अंतिम 10 दिन पुनः फीवर या बॉडी में हीट बढ़ने के योग हैं। खाने के कारण कुछ इन्फेक्शन या खाना सूट ना करना, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और स्किन डिसऑर्डर्स महीने के अंत में तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी शिव मंदिर में शिव चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है। महादेव का गंगा जल, शुद्ध दूध, चंदन का पाउडर मिलाकर अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और खीर का भोग महादेव को लगाना है। और गौशाला में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।